ट्रीज ट्रिगर रेनफॉल, ये उस वीडियो का पार्ट 2। मैं पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप पहले जाके पार्ट 1 देख लो, उसके बाद पार्ट 2 पे आना। तो फर्स्ट थिंग हम इस वीडियो में जानेंगे, ट्रीज कैन कूल एयर। जो ट्रीज होते हैं मेनली ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज मिलकर जो फॉरेस्ट होते हैं वो फॉरेस्ट ट्रीज को मतलब एयर को कूल कर सकते हैं थ्रू साइड जो छाया वो क्रिएट करते हैं, छाव क्रिएट करते हैं, प्लस जो वेपोराइजेशन या फिर मॉइस्चराइजेशन वो करते हैं, मिलकर वो एयर को कूल डाउन करेंगे। सराउंडिंग जो एयर होते हैं फॉरेस्ट का उसको कूल डाउन करेंगे, जिसके वजह से कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन इक्वल टू क्लाउड में ड्रॉपलेट्स फॉर्म होगी, मतलब जो व्हाइट कलर का क्लाउड होगा वो डार्क कलर का क्लाउड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से रेनफॉल होगा। तो सीधा बात यही है कि जो ट्रीज वगैरह होते हैं जो मिलकर फॉरेस्ट क्रिएट करते हैं वो सराउंडिंग एयर्स को कूल डाउन करते हैं, जिसके वजह से कंडेंसेशन होता है। इसके बाद वो कंडेंसेशन आपके क्लाउड को कूल डाउन करता है या फिर क्लाउड का डेंसिटी बढ़ाता है, जिसकी वजह से व्हाइट क्लाउड कन्वर्ट होता है ब्लैक क्लाउड में, और उसके बाद वो ब्लैक क्लाउड में ड्रॉपलेट्स फॉर्म होने के बाद वो बारिश में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड थिंग है, फॉरेस्ट कैन इन्फ्लुएंस विंड्स एंड मॉइस्चर मूवमेंट। जो बहुत बड़े फॉरेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि उनके सराउंडिंग के जो एरियाज होते हैं और रीजन्स होते हैं उनको कूल डाउन करते हैं, या फिर उनके जो विंड पैटर्न है या फिर मॉइस्चर पैटर्न है उसको वो चेंज कर सकते हैं। कैसे? एक हाइपोथेसिस होता है कि लोग मानते हैं, जो बायो साइंटिस्ट है या फिर क्लाइमेट साइंटिस्ट है वो मानते हैं कि एक हाइपोथेसिस है जिसका कॉल्ड नेम है बायोटिक बम। एक आइडिया है बेसिकली ये क्लाइमेट साइंस में कि ये क्लेम करता है कि जो फॉरेस्ट होता है वो ना जो मॉइस्चर को वो इनवर्स या फिर इनलैंड को की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से थ्रू दिस तो जो फॉरेस्ट होते हैं वो विंड पैटर्न या फिर मॉइस्चर पैटर्न को चेंज करते हैं इसी हाइपोथेसिस के जरिए। थर्ड थिंग है, व्हाई कटिंग द ट्रीज कैन इन्फ्लुएंस या फिर रिड्यूस रेनफॉल या फिर रेन को। कैसे ये रिड्यूस कर सकता है अगर हम ट्रीज को काटे जाए फॉरेस्ट को मेनली कम कर दे। अगर लेस ट्री होगा तो लेस ट्रांसपिरेशन होगा या फिर बहुत ज़्यादा लेस मॉइस्चर इन एयर होगा, मतलब मॉइस्चर जो होता है वो एयर में कम हो जाएगा। जो ट्रीज जो प्रोड्यूस करते हैं मॉइस्चराइज करते हैं एयर को थ्रू एक मिस्ट के टाइप पर या फिर नेचुरल मिस्ट मेकर या फिर ह्यूमिडिफायर की तरह काम करते हैं, तो इसी तरह ये भी बहुत ज़्यादा ही कम हो जाएगा एयर में। जो मॉइस्चर होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, अगर कम ट्री होगा तो कम हो जाएगा मॉइस्चर एयर में। अगर मॉइस्चर कम होगा तो जो लैंड होगा वो हॉट हो जाएगा। सिर्फ मॉइस्चर कम होने पर लैंड गर्म होगा ऐसा नहीं है। अगर लैंड के ऊपर एक ट्री होगा, एक पेड़ होगा, उससे वो छाव क्रिएट करेगा। लाइक एक एवरेज पेड़ जो है अगर 5 साल या फिर 8 साल अगर बढ़ने लगे तो ये लाइक मैं इस जो रूम में बैठा हूँ तो ये रूम के एरिया को वो कवर कर सकता है छाँव में, जिसकी वजह से वहाँ पर सीधा सनलाइट नहीं गिरेगा, जिसकी वजह से वो डेजर्टिंग नहीं होगा, डेजर्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। आपको अगर नहीं पता है तो अगर धूप गिरती रहे जगह पर और वहाँ पे छाँव वगैरह नहीं रहा, ह्यूमिडिटी नहीं रहा सॉइल में, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा डेजर्ट में, मतलब जो सॉइल होगा वो रेत में कन्वर्ट धीरे धीरे होगा। अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। तो ऐसा होगा कि हॉट लैंड हो जाएगा, लैंड हॉट हो जाएगा, जिसकी वजह से छाव नहीं मिल रहा है तो लैंड हॉट होगा, और जो ट्रीज है वो ग्रैब करके रखते हैं सॉइल को, जिसकी वजह से वो खे नहीं होता है, जो मिट्टी होता है तो और ज़्यादा हॉट हो जाएगा, ओवरऑली जो कहा जाए तो लैंड हो जाएगा बहुत ज़्यादा हॉट, जिसकी वजह से रेनफॉल हो जाएगा कम, क्योंकि जो मॉइस्चर होता है वो हेल्प करता है ना रेन को जल्दी आने के लिए। ट्री जो हेल्प करता है ना, मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया हूँ कि कैसे रेनफॉल को बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस करता है। बहुत ज़्यादा बिग वे में मैं फर्स्ट वीडियो में बताया हूँ, इस सेकंड वे में थोड़ा बहुत करके मैं बता दे रहा हूँ और थोड़ा पॉइंट बाकी रह गया था। तो यही बात थी कि अगर नहीं होगा तो रेनफॉल भी कम हो जाएगा। अगर सिंपल एनालॉजी के बारे में बात करें तो ट्रीज कैसे एक्ट करते हैं कि एक पंप टाइप के, पंप जो होता है वो पानी को पंप करते हैं, मतलब ऊपर से नीचे लाए, ऊपर से नीचे आने के लिए मेनली तो इतना ज़्यादा पंप को ज़रूरत नहीं पता, लेकिन नीचे से ऊपर आने के लिए पंप का यूज होता है। इसकी वजह से हमको पता चल रहा है कि जो ट्रीज होते हैं वो मिट्टी से पानी को कलेक्ट करके वो ऊपर भेजते हैं थ्रू मॉइस्चर के थ्रू, मिस्ट के थ्रू पर थोड़ा सा वेपर में कन्वर्ट करके वो ऊपर फेंकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बारिश होता है, मतलब नीचे से पानी रहते हैं और ऊपर से खुद को ऊपर बरसाते हैं। सेकंड चीज़ है ह्यूमिडिफायर की तरह काम करता है। मैंने बहुत बार बोला है कि जो ट्रीज होते हैं वो एक नेचुरल ह्यूमिडिफायर है। ट्रीज और बहुत ज़्यादा बड़ा फॉरेस्ट हो जाए तो बहुत ज़्यादा ही नेचुरल बिग स्केल पर वो हो जाएगा ह्यूमिडिफायर, जो वेपर्स को रिलीज करता है, मॉइस्चराइज करता है एयर को, एक कूलर की तरह वो एक्ट कर सकता है। ये
कंडेंसेशन को हेल्प करता है बेसिकली। कूलर का मतलब क्या है, कूलर होता है वो कैसे काम करता है, जो हवा को वो ठंडी करता है। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया कि वो जो ट्रीज होता है वो कैसे ठंडी करते हैं उसके आसपास के एरिया को या फिर आसपास के रीजन को। अगर फॉरेस्ट होगा तो वो उसके आसपास के ग्राउंड को या फिर लैंड को वो ठंडा कर सकता है। गर्म होगा हवा मतलब वो सूखा हवा है, और ठंडा हवा मतलब वो जिनीदार हवा है। तो वही गर्म हवा को ट्रीज ठंडा करता है, तो इस वजह से हम ट्रीज को कूलर की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं। ये सब जो मिल जाता है, कूलर हो जाए या फिर ह्यूमिडिफायर हो जाए और पंप की तरह हो जाए, ये सब में जो एक्ट कर रहा है ट्री लाइक दिस, तो ये सब मिलकर एक रेनफॉल को कॉज कर सकते हैं या फिर हेल्प कर सकते हैं। तो क्या एक ट्री इतना ज़्यादा हेल्प करता है? तो नहीं, मिलियंस ऑफ ट्री मिलकर रेनफॉल को पैटर्न को सही कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर एक ट्री आपके बगीचे में है तो आप काट दो और बोलो कि एक ट्री तो कुछ काम का नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक ट्री कैसे, एक मिलियन ट्री कैसे होता है? एक एक ट्री को जो करना, अगर आपके स्टेट में ही कुल मिलाकर 1 मिलियन ट्रीज है, तो अगर आप धीरे धीरे करके काट देंगे, आपके नेबर्स भी काट देंगे, तो क्या होगा? तो वहाँ पे मिलियंस से घटकर लाख्स में चले जाएंगे, उसका 1000 में चले जाएंगे, ऐसे कम हो जाएगा ना, तो मिलियंस थोड़ा रहेगा। इसी तरह आपको भी सोचना चाहिए कि नहीं, मिलियंस ऑफ ट्री कैसे हो रहा है, मिलियंस ऑफ ट्रीज कैसे हो रहा है। हमारा बगीचा में 1 ट्री है, बगीचा में 5 ट्री है, नेबर्स के बगीचे में 2 ट्री है, गाँव में समुदाय मिलकर 500 ट्री है। ऐसे ऐसे कर मिलियंस ऑफ ट्री हो रहा है। ना कि एक फॉरेस्ट में 1 ट्री है तभी वो इम्प्रेस कर सकता है, वहाँ नहीं कर सकता। लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो लाइफ होते हैं, हाँ, जो ट्रीज होते हैं वो भी एक लाइफ होते हैं ना, ट्रीज में भी लाइफ होता है, हम एक लाइफ है, एनिमल एक लाइफ है, जो पानी में रहते हैं वो भी लाइफ है। तो सभी तरह के लाइफ क्लाइमेट को इम्प्रेस कर सकते हैं। आपको तो पता ही होगा कि ह्यूमन के करतूतों के तौर पर, मतलब हम लोग डेवलपमेंट वगैरह कर रहे हैं, इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाल रहे हैं, इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो इससे आपको पता तो लग रहा होगा कि हाँ, लाइफ कैन इन्फ्लुएंस जो वेदर। तो आप अगर इसके ऊपर रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। तो बाकी इस वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बता देना।